हम सबको एक दूसरे की धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो नहीं करता मैं समझता हूँ वो जाहिल इंसान है। इस वीडियो को आप पूरा देखें। दिल्ली का अभिषेक ठाकुर तो याद होगा, पैगंबर मोहम्मद पर ऊल जलूल और अभद्र टिप्पणी करने वाला। अब हमें मिली है उसकी सगी बहन। बस इस बार धर्म बदल गया है। देखिए ये वीडियो। गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। पीछेगा वो चाहे मोहम्मद हो, अल्लाह, मैं अल्लाह को भी मार दूंगा भले ही ना दिखता हो। देख लिया, ये अभिषेक ठाकुर की वीडियो और ये उसकी बहिना की वीडियो। दोनों आपने देख ली होंगी। दोनों एक ही तरह के टोन में बात कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। बस अभिषेक ठाकुर इस्लाम पर टारगेट कर रहा है और ये बहिना अभिषेक ठाकुर की हमारी नहीं है, ठीक है। ये हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है और कह रही है गाय को काट के खाएंगे। बहुत बुरा लगा ये गौरक्षा दल वालों को, बहुत बुरा लगा ये 4-5 तथा कथित इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पर दिखते हैं आपको, कहते हैं रील वाले नहीं रियल वाले गैंगस्टर हैं। ये पहुंच गए इस लड़की के यहां। पहली बात तो बुरा लगा, तो बस समझ लीजिए इतना ही बुरा मुसलमानों को लगता है जब तुम उन पर रील बनाते हो। मैं उस लड़की का समर्थन नहीं कर रहा, मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, मगर वो लड़की क्रिमिनल है और ये पुलिस वाले दक्ष चौधरी और डॉक्टर प्रकाश, देखा आपने गाजियाबाद की पुलिस है ये सारे गाजियाबाद में घूमते हैं और दिल्ली एनसीआर में, और अभिषेक ठाकुर तो एसपी साहब है ना। तो ये सारे घूम रहे हैं और ये कहते हैं आज तो हम मुकदमा करके मानेंगे, इनमें एक आध कोई जज भी होगा। अच्छा, जज से याद आया, आपको याद होगा जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज हैं और उन्होंने कहा था, प्रीवियस जज, उन्होंने कहा था मैं बीफ खाता हूं, गाय एक जानवर है। वीडियो देखिए के पेश किया गया है। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, एक जानवर है और दुनिया खाती है गाय बीफ। अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। गाय को माता मानना और पूजा करना निहायत बेवकूफी की बात है। गाय एक जानवर है, जैसे घोड़ा और कुत्ता होता है वैसे, उससे ज्यादा मैं नहीं मानता हूँ। अकल की इस्तेमाल करो कि अकल बिल्कुल खो गई तुम्हारी। गाय माता है, गाय देवी है, पागलपन की बात है। दिखाता है दुनिया के सामने, अपना मजाक उड़वा रहे हो। लोग सोचते हैं कि ये गधे हैं हिंदुस्तान में और कुछ नहीं। देख लिया, अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद कहा था गाय पर कि मैं केरल गया था तो खाया था, गाय एक जानवर है। लेकिन इनमें से किसी रक्षा दल वाले का खून काटजू जी पे नहीं खोल सकता, क्योंकि काटजू जी पे खोला तो काटजू जी इन्हें पूरा खोल देंगे, मुकदमों में इतना उलझा देंगे। लेकिन क्योंकि वो लड़की गरीब गुरबा थी, उसने अपना एड्रेस बता दिया था, इनके अभाव और प्रभाव का क्षेत्र था, ये भीड़ लेके पहुंच गए। मैं कह रहा हूं उस लड़की ने अगर गलत किया है तो क्या हमारे देश में संविधान है, कानून है? इनको सूचना मिली, ये सीधा जाते पुलिस थाने में, उसके खिलाफ कंप्लेन करते, पुलिस उठा लेती। लेकिन ये जो रक्षा दल वाले हैं, ये अपने आप को संविधान से ऊपर, पुलिस वालों से ऊपर, व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। फिर दूसरी टिप्पणी उस लड़की ने करी कि योगी जी को टकला कह दिया। योगी जी का कोई पर्सनल रिप्लाई नहीं आया। ये बड़प्पन है उनका, हालांकि नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाई इसने कहा और इसने एक गलती करी। जिस हिसाब से इस लड़की की टोनिंग समझ में आ रही है, जिस हिसाब से इस लड़की ने अपनी उम्र बताई 17 साल, मुझे लगता है इसके सोचने समझने की क्षमता कम है। और इनके भैयों की भी, समझ रहे हो ना किन्हें किन्हें कह रहा हूं। ये इनमें से गौरव, अभिषेक, दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश सब हैं। इनकी वीडियो और रील उठा के देखो, बुरा किन लोगों को लगा है। जो इस लड़की की एक्टिंग, लड़की की एक्टिंग, जो ये लड़की रोज उसने एक दिन बोला, जामा मस्जिद या लाल किले की वीडियो है, वहां से एक दिन बोला। ये लोग जो उसके विरोध में खड़े हैं ना, इसके घर के बाहर, ये जितने चेहरे दिख रहे हैं, इन सब के सोशल मीडिया अकाउंट को देखो, ये हर रोज वो बात बोलते हैं। बस फर्क इतना है कि इस लड़की ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोला और ये लोग मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। और अगर इस्लाम के खिलाफ बोलने के बाद ये लोग बाहर घूम के ऐसा उपद्रव मचा सकते हैं, तो क्या देश में लोकतंत्र बचा है? क्या हमारा देश बहुसंख्यकवाद की भेंट चढ़ गया?
क्योंकि एक धर्म के मानने वाले ज्यादा हैं तो वो दूसरे को दबा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कोई किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये जितने लोग इसके घर बाहर कह रहे हैं ना, हमारी माता को बोला, हमारे धर्म पर बोला, और ऐसे क्यों बोला, कैसे काट के खा देगी, हमारा भावना आहत कर देगी, तो ठीक है, भावना आहत होती है, मगर जरा सोचना कि तुम जिस तरह के हिंदू हो, तुम्हें अधिकार भी है इसके बारे में बोलने की या इस बारे में टिप्पणी करने की, क्योंकि तुम तो हर रोज क्राइम कर रहे हो, तुम तो हर रोज किसी धर्म को टारगेट कर रहे हो। इन सब पर मुकदमे हैं जी। इनमें से एक पिंकी चौधरी साहब है, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष, जो जेएनयू में हमले की जिम्मेदारी लेते फिरते हैं। कहीं कुछ गलती हो जाए तो जिम्मेदारी लेते हैं। गाजियाबाद के हिस्ट्री सीटर हैं, और इसके अलावा जगह जगह कभी पुलिस वालों को धमकाते नजर आते हैं, और ये दक्ष चौधरी कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार चुके हैं। तो जिनका काम ही सीरियल ऑफेंडिंग ऑफ लॉ हो, वो एक लड़की को लॉ समझाने निकले हैं कि भारत में रहते हो तुम। वो एक लड़की जिनका काम ही धर्म के नाम पर तमाशा मचाना है, वो एक लड़की को समझाने निकले हैं कि तू धर्म पे टिप्पणी मत कर। अभिषेक ठाकुर इन्हीं का सरगना है जो इनके साथ घूमता है, और दूसरा एक वो गौरव है जो हर रोज टिप्पणी करता है। तो इनको तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि ये जाकर। देश में हम सबको अच्छी नागरिक की तरह रहनी चाहिए। देश में मोहब्बत फैलाओ, नफरत ना फैलाओ। इस वीडियो को शेयर करें।